नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद में गए अखिलेश यादव की। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोजाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर वार किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव फिरोजाबाद स्थित शुकाहाबाद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके साथ चाचा राम गोपाल यादव भी नजर आए। इसके बाद अखिलेश यादव नगर के मेलावाला बाग स्थित नेहा गेस्ट हाउस में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए, जहां फिरोजाबाद स्थित शुकाहाबाद में अखिलेश यादव करहल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेंट जोसेफ वर्ल्ड स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर अतीक अहमद की बहनोई की गिरफ्तारी और किसानों की समस्या को लेकर संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में हैं, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधे मुकाबले में समाजवादी पार्टी उनके सामने खड़ी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो ये कहेंगे कि महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी भी चरम सीमा पर पहुंच गई है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये सब भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। तब से न केवल हर चीज़ महंगी हुई है, बल्कि दवाइयाँ भी अब यूपी में महंगी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है और बीजेपी उद्योगपति और कई बड़े कारोबारियों की पार्टी का हिस्सा है। इनका हर फैसला उद्योगपति के लिए होता है, न कि बेरोजगार युवा और किसानों के लिए। का विषय है, क्योंकि जब सरकार ये कहे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है, इसका मतलब ये है कि 100 में केवल 4 लोग बेरोजगार हैं। क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे? और इसी तरह सरकार कह रही है कि आय दोगुनी हो गई, क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे? इसीलिए अपने झूठ को सच बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए देकर के अमेरिकन कंपनी को इन्होंने लिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का झूठ सच हो सके। का विषय है, क्योंकि जब सरकार ये कहे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है, इसका मतलब ये है कि 100 में केवल 4 लोग। तो ब्रिटेन में बात है सीतापुर की, जहां निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर दो पक्ष के प्रत्याशियों में के समर्थक आमने सामने आए और इस बीच विवाद के बाद उनके बीच मारपीट हुई। सीतापुर के तंबोर इलाके में रविवार देर रात एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव को लेकर दो पक्षों में विवाद गहरा गया, जहां ईदगाह के टाइल्स को लेकर चेयरमैन पद के दावेदार में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों पक्ष के लोग सड़क पर आ गए। जहां सड़क पर जाम की कोशिश के बाद पत्थरबाजी की गई, तो वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जहां उपद्रवियों के पथराव ने तंबोर थाने के एक सिपाही को भी जख्मी कर दिया। बता दें कि तंबोर कब्जे में ईदगाह टाइल्स के निर्माण को लेकर तंबोर नगर पंचायत के 2 उम्मीदवार के समर्थक आमने सामने आ गए, जहां निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि छब्बन बेग और पूर्व चेयरमैन इश्तियाक अहमद के परिजनों और समर्थकों के बीच शुरू हुई बातचीत विवाद में तब्दील हुई। इसके बाद विवाद के बाद आपस के समर्थकों में मारपीट शुरू हुई, जिसके बाद विवाद में दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंचकर अपने अपने शिकायती पत्र पुलिस को सौंपे, जहां पुलिस इस मामले को लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं डेरा सच्चा सौदा के रूहानी स्थापना दिवस की, जिस कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में लोग सच्चा डेरा सौदा पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सनातन आश्रम बरनावा के सर्वधर्म संगम डेरा सच्चा सौदा का रूहानी स्थापना माह बड़ी धूमधाम के और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के नाम चर्चा में लाखों की संख्या में साधु संतों ने हिस्सा लिया। बता दें कि कार्यक्रम में लगभग 8 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। जो कार्यक्रम में गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए स्थानीय साधु संतों और नाम चर्चा के समाप्ति पर 156 मानव भलाई कार्यों को बढ़ावा देते हुए जननी सत्कार मुहिम के तहत 19 गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार किट दिए गए। साथ ही गर्मी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए पक्षी उद्धार मुहिम के तहत 175 मिट्टी के सकोरे बांटे गए। तो वहीं नाम चर्चा में उपस्थित संत गुरु के पावन वचनों पर अमल करने पर एकता में रहने और दोनों हाथ खड़े होने का संकल्प लिया। आज यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने जो 1948 में 29 अप्रैल 1948 को डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की थी और 29 अप्रैल 2007 को पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने मरती हुई इंसानियत को पुनर्जीवित करने के लिए जामे इंसा
गुरु की शुरुआत की थी। तो उसी के उपलक्ष्य में आज भंडारे की नाम चर्चा का आयोजन हुआ। आपने देखा आज यहाँ पे 7-8 लाख से श्रद्धालु ऊपर यहाँ पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि गुरुजी भले ही चाह पे यहाँ पे नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं की एकता और उनका गुरुजी के प्रति समर्पण भाव कितना है, ये आप देख सकते हैं। कहीं भी आसपास पैर रखने को जगह नहीं रही है यहाँ पे। डेरा सच्चा सौदा का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कितने लोग आए, कहाँ से लोग आए और क्या क्या हुआ आज यहाँ पे? इसमें देश के समस्त राज्यों से लोग आए हैं और 8 से 10 लाख तक की संख्या यहाँ पर पहुंची है। और 16वां जामे इंसा दिवस भी मनाया गया है। क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ? जी, आज डेरा सच्चा सौदा का 75वां स्थापना महा और जामे इंसा गुरु का महा मनाया गया, जिस अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश राज्य से यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचे हैं और उन्होंने आज ये भंडारा मनाया है। साथ ही आज भंडारे पर विभिन्न मानवता भलाई कार्य किए गए, जिसमें मुख्य रहे गरीब लोगों को राशन दिया गया और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पौष्टिक आहार की किटें दी गई, जिसमें फल फ्रूट और भी पौष्टिक चीज़ें शामिल थी। साथ ही गरीब बच्चों को खिलौने भी दिए गए और पक्षियों के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम अब आने वाला है, इसलिए बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कसौरे बांटे गए, ताकि श्रद्धालुओं और समाज में संदेश जाए कि गर्मियों में पक्षियों के लिए दाने और पानी की व्यवस्था की जा सके। तो रिटर्न में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां मथुरा में वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया, जिसके बाद वंदे भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंची। बता दें कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना किया, जिसके बाद वंदे भारत का नियमित संचालन 3 अप्रैल से शुरू किया गया। इस दौरान लोगों ने फूल बरसाकर वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। तो वहीं रेलवे अधिकारियों के मुताबिक आगरा कैंट स्टेशन से लेकर मथुरा के बीच ट्रैक के लिए हाई स्पीड ट्रेन के मुताबिक एक डिवीजन किया गया है और इस दौरान राजामंडी से स्टेशन से लेकर मथुरा तक ट्रेन की गति 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। बात हापुड़ की कर लेते हैं, जहां किसान मजदूर संगठन की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान महापंचायत में शामिल हुए। हापुड़ के धौलाना तहसील के गांव सामाना में किसान मजदूर संगठन की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया। बता दें कि किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान मजदूर संगठन ने महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने महापंचायत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए किसानों की एकजुटता पर बल दिया। साथ ही महापंचायत में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के चलते फसलों को हुए नुकसान के लिए सरकार से किसानों के मुआवजे की भी मांग इन्होंने मंच से की। देखो, मुद्दे तो इस देश में आदत हो गया किसान की, सरकार सुनती नहीं तो आंदोलन तो करना पड़ेगा। लेकिन सबसे जो तत्काल प्रभाव से फिलहाल आवश्यकता किसान को है वो उसकी फसलों के नुकसान की है। आप लोग कल भी देख रहा था, मैं खेतों पे जाकर आप लोगों ने गए घूमे देखा कि वहाँ की स्थिति आज ये है कि किसान पूर्ण रूप से इस सरसों और गेहूं की फसल से बर्बाद हो गया। खासकर हमारी सरकार से फिलहाल ये सीधी चेतावनी है कि सरकार इस पे किसानों का मुआवजा तय करे, नहीं तो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। देखिए, अभी तो किसानों के सामने एक ही मुद्दा है कि फसल जलमग्न हो गई है। सरसों और गेहूं को ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान आम की फसल को और अन्य फसल को भी है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सरसों और गेहूं की फसल को है। और विशेषकर जिस क्षेत्र में हम दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ओलावृष्टि और बारिश लगातार हुई है और अभी भी मौसम ठीक नहीं है और किसान खून के आंसू रो रहा है। इसमें सरकार तुरंत मुआवजा तय करे और कहीं ना कहीं किसान के मान सम्मान को बचाए और किसान कम से कम इस समय की स्थिति में उस समस्या से जो जूझ रहा है उससे निजात मिल जाए। महापंचायत का जो आयोजन हुआ तो यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली और मेरठ, बड़ौद, अलीगढ़, बुलंदशहर लगभग दर्जन भर जिले से यहाँ लोग पहुँचे हैं। और महापंचायत का आयोजन करने का मुख्य कारण है कि सरकार के द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है। फसल खराब हो गई है और कृषि मंत्री ये कहते हैं कि मुआवजे की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फसल खराब नहीं हुई है।
और ये मानो कि गन्ना पेमेंट नहीं मिल पा रहा है समय पे, ये भी एक बात है। और जो बिजली बिल की बात है, बिजली बिल भी ये मानो कि घरेलू भी फ्री होना चाहिए, क्योंकि किसान देने की तो बुलेटिन में बात रामपुर की कर लेते हैं, जहां जेल में बंद कैदी की मौत होने के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रामपुर के थानागंज क्षेत्र के जिला जेल में बंद कैदी की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल हत्या मामले में जेल में सजा काट रहे कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ज़्यादा हमारे जो भाई की जो है इलाज की ज़रूरत थी, अगर वो इलाज हो जाता तो आज हमारे भाई की जो है मृत्यु नहीं हो पाती। तुम्हें पूरा भरोसा है? हाँ, हमें पूरा विश्वास है। कोई वजह? वजह यही है कि अगर उनका उपचार हो जाता, अगर तबीयत अगर वो ख़राब बता रहे हैं जेल प्रशासन द्वारा, तो अगर उनका इलाज होता तो फिर वो स्वस्थ रहते, सही रहते। आज आपने आरटीआई क्यों मांगी थी? आरटीआई इसलिए मांगी थी कि हमारी जो है मम्मी गई थी, तो हमने स्वास्थ्य की रिपोर्ट मांगी थी बेल कराने के लिए, क्या हमें स्वास्थ्य की रिपोर्ट दे दी जाए उनमें, तो वो अभी तक आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया गया। तो आपको शक है? हमें ये शक है कि जेल प्रशासन के द्वारा जो है हमारे भाई। बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां कोर्ट परिसर में कर्मचारियों ने धरना दिया। इस दौरान काला फीता बांधकर कर्मचारियों ने विरोध जताया। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोर्ट परिसर में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर कोर्ट के मुख्य गेट पर अपना विरोध जताया। तो वहीं कर्मचारियों ने 30 अप्रैल को प्रयागराज में महासम्मेलन करने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें सम्मेलन के बाद भी पूरी नहीं की गई तो वह आगे इससे ज्यादा ठोस कदम उठाएंगे। नहीं होता है 30 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में महासम्मेलन आयोजित करके माननीय उच्च न्यायालय को ज्ञापन सौंपेंगे, वो फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इसके बाद जो भी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे उसके लिए कर्मचारी एकजुट होकर तत्पर रहेंगे। नहीं होता है 30 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में महासम्मेलन आयोजित करके माननीय उच्च न्यायालय को ज्ञापन सौंपेंगे, वो फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इसके बाद जो भी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे उसके लिए कर्मचारी एकजुट होकर। बुलेटिन में बात नोएडा की कर लेते हैं, जहां बादलपुर में महिला के साथ चैन स्नैचिंग कर बदमाश मौके से फरार हुए। इस दौरान महिला घायल हुई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि उन्हें पुलिस का खौफ नहीं रहा है। ताजा मामला बादलपुर कोतवाली का है, जहां पर एक चलती बाइक पर एक बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला से चैन लूटने का प्रयास किया, लेकिन मोटरसाइकिल का डिस्प्ले लेस होने के चलते महिला मोटरसाइकिल से गिर गई और इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं बदमाश मोटरसाइकिल से महिला को गिरते देख मौके से फरार हुए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, साथ ही मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू की। मैं हका वहाँ से आ रहा था, लालपुरा से आ रहा था। मैं यहीं आ रहा था, क्या नाम है, दादरी। हाँ, तो मैं हका दादरी आने से ऐसे ही मैं पीछे, मेरे पीछे घरवाली बैठी मेरी। हाँ, तो अभी चेन है उसके गले से छीन लिया, पीछे मोटरसाइकिल वाले आते हैं। अच्छा, इतने में गिर गई और फिर मैंने मोटरसाइकिल रोकी, इतने में वो चलेगी भागते हैं। रीना देवी सही है। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां पुलिस का अजीब व गरीब कारनामा सामने आया है। बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने पीड़ित के साथ ही मारपीट की है। प्रयागराज के सराय ममरीज में पुलिस का पीड़ित के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बता दें कि सराय ममरीज थाना क्षेत्र के वारी में जमीन के मामले को लेकर शिकायत करने पहुंचे पीड़ित नरेंद्र सिंह के साथ नशे में धुत दरोगा और सिपाही ने मारपीट की। बता दें कि पीड़ित नरेंद्र सिंह पेशे से पशु डॉक्टर हैं और वह पीड़ित सराय ममरीज पुलिस के खिलाफ जिले के अदालत अधिकारियों के खिलाफ लिखित शिकायत करने पहुंचे, जहां उन्होंने दारूबाज दरोगा और सिपाही को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। ये मामला जमीन से जुड़ा है, जिसकी शिकायत को लेकर थाना सराय ममरीज में पीड़ित पहुंचे थे। इस दौरान पीड़ित ने नशे में धुत दरोगा और सिपाही ने पीड़ित और उनके साथी के साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने न्याय की अधिकारियों से गुहार लगाई है। मामला ये है कि शुक्रवार को शाम 7:30 बजे हमारे साले आए हमारे घर पे। उनकी एक बहन मड़वा में भी की गई है, तो उन्होंने हम बोला जीजा चलते हैं मड़वा, हम चले गए उनके साथ। अब वहाँ जाने के बाद मड़वा में उनका क्या मैटर था हम लोगों को नहीं पता, फिर कोई ज़मीन का विवाद रहा होगा। हमने कहा चलिए सीधा हम दरोगा जी से बात करते हैं सराय ममरीज, वहाँ बैठ के बात कर लेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। हम दोनों लोग पहुँचे हैं सराय ममरीज थाने में और गाड़ी अंदर, गलती ये हो गई
कि रात था, अंधेरा था, गाड़ी हम लोग गेट से अंदर कर दिए 4 व्हीलर, और जैसे उतरे हैं, उतर के हम गए आगे पूछने के बड़े साहब कहाँ पे हैं। वहाँ कुछ सिपाही और दरोगा और सब सिपाही और दलाल, थाने के दलाल कुछ बैठ के ड्रिंक कर रहे, दारू पी रहे थे। मेरा नाम सुनील सिंह है, मैं भदोही का रहने वाला हूँ। एक्चुअली फ्राइडे की शाम को 7:30 बजे मैं, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे आए थे जीजा के यहाँ, इन लोगों के यहाँ पे छोड़े थे। मेरे बगल मड़वा में मेरी दीदी और रहती है, तो मेरा भांजा वहाँ पे था, तो भांजे को मैंने फ़ोन किया तो बोला कि हाँ मामा हम घर पे हैं, आ जाइए मिलते हैं। हम लोग बस भांजा से मिलने गए थे घर पे, तब तक वो बगल का मैटर उनके था, वो हमारे गांव की चाची हैं, यहाँ पे नेवासा में रहती हैं। हम उनको चाची चाची बोलते हैं। हम बोले चाची आप तो बोलती थी ये ज़मीन इन्हीं लोगों की, आज फिर क्यों ऐसा कर रही हैं? तो बोले कि नहीं इन्हीं का है, लेकिन हम इसको बनने नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है मत बनने दीजिए। हम वहाँ से निकले, जीजा बोले कि ऐसा हमारे जानने वाले हैं, तो हम बोले चलो आज मिल के बात कर लेते हैं। तो बुलेटिन में बात गौतम बुद्ध नगर की कर लेते हैं, जहां कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मोड अलर्ट मोड पर आ गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में 44 नए कोविड मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 10 मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं। बता दें कि कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इनमें से 65 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। तो वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, जहां शासन के निर्देश पर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग पर जोर दिया जा रहा है और कोविड क्लस्टर को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि टेस्टिंग को बढ़ावा दिया गया है। जिला अस्पताल में 1148 मरीजों की जांच की गई है। इसकी संख्या को और आगे भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। बता दें कि यूपी में अब कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जहां यूपी के गौतम बुद्ध नगर से पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए 44 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 24 घंटे में 10 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।